श्री करमेती बाई के पूज्य पिताजी श्री पुरुषोत्तम जी राजस्थान के सीकर जिले के पास में एक गांव था, वहां उनका जन्म हुआ। एक शेखावती राजा थे, उसके यहां पर कुलगुरु पद पर थे। तो राजाओं के मंत्री, महामंत्री, कुलगुरु आदि ये भी कोई राजा से कम नहीं होते थे, इनकी भी राजघराने जैसी स्थिति होती थी। ब्राह्मण कुल में जन्मे थे। पैंतीस वर्ष निकल गए, ब्याह को भी बहुत समय हो गया, लेकिन कोई संतान नहीं हुई। और संतान ना होने के कारण परिवार के लोगों ने बहुत कुछ कहना शुरू कर दिया। कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता। तो इन सब से परेशान होकर के बोलने लगे, मैं क्या करूं? मैंने सब जगह प्रणाम करके देख लिया, सब प्रकार के क्रम करके देख लिए, लेकिन अब संतान नहीं है, तो इसमें मेरा क्या दोष है? तब किसी ने कहा, तुम्हारी कुल देवी तुमसे नाराज है, इसलिए तुम्हारे घर संतान नहीं हो रही। श्री पुरुषोत्तम जी बोले, मैं कुल देवी को भी प्रणाम करके आ चुका हूं, लेकिन वहां के प्रणाम से भी मुझ पर कोई प्रभाव नहीं हुआ, तो अब मैं क्या करूं? तो किसी ने कह दिया, बोले कि तुम जिद के साथ जाओ कि अगर देवी आपने मेरा ये काम नहीं करवाया तो मैं ऐसा कर दूंगा, जबकि ये नहीं होना चाहिए, गलत है। जब हमने ग्रंथ में भी ये भाव पढ़ा तो हमने ये बात पहले ही सोच ली थी कि हम सबको बता के चलेंगे कि ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आज के कलिकाल में तो, और विशेष रूप से एक बात बताएं, देवी के उपासक, शैव उपासक ऐसा कर सकते हैं, करते होंगे, पर प्रिया प्रियतम के उपासक ऐसा कभी नहीं करते कि हे प्रिया जी, हे श्री जी, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं ऐसा कर दूंगा। नहीं, एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमारे श्री प्रिया प्रियतम वो किशोर हैं, नवल किशोर नवल नागरिया, नवल है, छोटे हैं। भले ही वो परमात्मा हैं, भले ही वो ईश्वर हैं, लेकिन आप बरसाना, वृंदावन, नंदगाम, ब्रज 84 कोस से संबंध रखते हो। तो आपकी प्रिया जी, आपके श्याम सुंदर नवल हैं, छोटे से हैं। तो जिस प्रकार छोटे बालक के सामने बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं की जाती, ऐसे उनके सामने भी नहीं करनी है। घर में कोई घटना हो जाती है, अरे कहां तक कहें, बड़े बुजुर्ग प्राण त्याग देते हैं कई बार घर में, तो छोटा बालक पूछता है, दादाजी को क्या हो गया? तो घर के लोग क्या कहते हैं? दादाजी सो रहे हैं। उसको ये नहीं कहते कि ये पधार गए या इनका शरीर नहीं रहा, ऐसा कहते हैं दादाजी सो रहे हैं, दादाजी को ताता हो गई है, दादाजी बीमार हो गए, अभी पिताजी लेके गए, वो ठीक होके आ जाएंगे। कई वर्षों तक वो बालक पूछता रहता है, दादाजी कब के गए, आए क्यों नहीं? जब थोड़ा बड़ा हो जाता तब उसको बताते हैं कि तुम्हारे दादाजी ऐसे ऐसे चले गए थे। हमारे पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव अनंत श्री विभूषित श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी, मैं तो 6 महीने का था उस समय गुरु जी चले गए, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो मैं अपने चित्र देखता था गुरु जी की गोद में, गुरु जी के चित्र लगे थे, तो मैं पूछता था माँ से, ये कौन है? तो सब पिताजी रोज उनको प्रणाम करते थे, मुझे भी करवाते थे, बोले हमारे गुरु जी। तो मैं पूछता था गुरु जी कहाँ हैं? तो उस समय VCR चलती थी, तो हमारे पिताजी गुरु जी की क्लिप्स दिखाते थे, और उनके अंतिम संस्कार का भी क्लिप था, वो भी दिखाया। पूरा वृंदावन जोड़ा था, बड़े बड़े संत आए थे, स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज से लेकर के जहां तक, मतलब इतनी संख्या में भीड़ वृंदावन में किसी शव यात्रा में नहीं हुई जितनी पूज्य गुरुदेव भगवान हमारे दादा गुरु। तो पूरा उसका वीडियो क्लिप दिखाते। तो जब गुरु जी को हमने ऐसे अर्थी पर देखा तो माँ बोलती कि ये सो रहे हैं। मैं कहा माँ ये क्या कर रहे हो? गुरु सो रहे हैं। अचानक से एक दिन वो जब अंतिम संस्कार का वीडियो आता तो माँ बंद कर देती थी। एक दिन मैंने वो देख लिया, और जब हमने देखा हमारे गुरु जी ने ही, हमारे पूज्य पिताजी गुरुदेव भगवान ने ही पूज्य गुरुदेव का संस्कार किया। इसलिए माता पिता के संस्कार का तो अधिकार था नहीं, लेकिन गुरुदेव ने उन पर इतनी कृपा की थी, जाते जाते भी गुरुदेव कह के गए हमारा संस्कार इनसे ही करवाना। हमारे पिताजी महाराज ने गुरुदेव का संस्कार किया। तो वो सब देख रहे थे, तो जैसे ही अग्नि प्रज्वलित करी तो मैं रोया बहुत तेज। और कहते हैं, हमारी माँ बताती 6 रात्रि तक मैं रोता ही रहा, बार बार उठ के रोने लगता। क्यों? कि गुरु जी को पिताजी ने जला दिया, गुरु जी को पिताजी ने जला दिया। बाद में जाकर के फिर जब बड़े हुए तब पता चला कि ये तो संसार का नियम है, ये तो ऐसा है वैसा है। तब ठीक वैसे ही बंधुओं, जिस प्रकार एक कुमार बालक को, एक नवल बालक को, एक किशोर बालक को गंभीर बातें नहीं बताई जाती, 84 कोस के अंदर अंदर हमारी किशोरी जी और ठाकुर जी नवल किशोर हैं, नवल नागरी हैं। हम उनसे जाके इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर देते हैं? हे श्यामाजू, हे किशोरी जी, हमारे जीवन में ये संकट आ गया है, हमारी फैक्ट्री बंद हो गई है, या हमारे बेटे हमारी बात नहीं सुनते हैं, हमारी बहू ऐसा करती है, हमारे पति ऐसे हो गए हैं, हमारे जीवन में ये संकट आ गया है, हमको बहुत बड़ी पीड़ा हो गई है। उनको बताना नहीं है।
किशोरी जी घबरा जाती होंगी, क्योंकि वो तो नित्य केली कर रही हैं वृंदावन में, नित्य विहार कर रही हैं वृंदावन में, वृंदावन में सुख लेती हैं सखियों के साथ, अपने प्रियतम के साथ। हम वहां जाके इतनी गंभीर बात करते होंगे तो श्री प्रिया जी संकोच में आ जाती होंगी। नहीं कहना है, राजी रहो बस।